दिल्ली की तेज तर्रार दुनिया में 26 साल की लीना शर्मा एक चमकता सितारा थीं। उन्होंने फॉरेन ट्रेड में डिग्री हासिल की थी और एक जानी मानी कंपनी में उच्च वेतन पर काम कर रही थीं। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, दिल्ली में अपना घर, एक खुशहाल शादी और एक स्थिर भविष्य। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। लीना मूल रूप से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के डूडादेह गांव की रहने वाली थीं। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद वो दिल्ली आ गई थीं। परिवार के नाम पर उसकी एक बड़ी बहन थी, हीना शर्मा, जो शादीशुदा थीं। हीना पहले अपने पति के साथ बेंगलुरु में रहती थीं, लेकिन कुछ साल पहले वो अपने पैतृक गांव डूडादेह लौट आई थीं। उनका गांव लौटने का एक बड़ा कारण था पैतृक संपत्ति। लीना और हीना के माता पिता के पास डूडादेह गांव में कुल 70 एकड़ जमीन थी। यह जमीन दोनों बहनों के नाम पर 35-35 एकड़ में बंटी हुई थी। हीना अपनी जमीन की देखभाल खुद करती थीं, लेकिन लीना की जमीन की देखरेख उसके मामा प्रदीप शर्मा करते थे। सालों से प्रदीप शर्मा ही इस जमीन का लेखा जोखा रख रहे थे। साल 2016 आया। लीना ने अपनी जमीन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला किया। वो सोच रही थी कि सालों से पड़ी इस जमीन की फेंसिंग कराकर उसे बेच दिया जाए। इस पैसे से वो दिल्ली में अपना घर खरीदना चाहती थी और वहीं स्थायी रूप से बसना चाहती थी। यह उसके भविष्य के लिए एक बड़ा कदम था, एक ऐसा कदम जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक फोन कॉल जो मौत की ओर ले गया। अपने इसी इरादे को पूरा करने के लिए लीना ने अपने मामा प्रदीप शर्मा को फोन किया। मामा ने लीना को गांव आने को कहा। तुम गांव आ जाओ, तुम्हें जो भी कुछ कराना है मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे खेत की फेंसिंग करवा दूंगा। मामा का आश्वासन सुनकर लीना ने 20 अप्रैल 2016 को भोपाल के लिए ट्रेन पकड़ी। भोपाल से वो अपने गांव डूडादेह पहुंची, जहां उसने अपने मामा से मुलाकात की और सारी बातें बताईं। लीना चाहती थी कि फेंसिंग का काम तेजी से हो ताकि वो जल्द से जल्द दिल्ली वापस लौट सके। 23 अप्रैल 2016 को फेंसिंग का सारा सामान मंगवा लिया गया। लीना की एक खास आदत थी, वो जो कुछ भी करती थी अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करती थी। दिल्ली में उसके कुछ बहुत ही अच्छे दोस्त थे, जिनसे वो गांव आकर भी लगातार संपर्क में थी। उसने उन्हें बताया, आज मैं फेंसिंग का पूरा सामान लेकर आ गई हूँ। 29 अप्रैल को फेंसिंग कराकर मैं जल्दी ही दिल्ली वापस आ जाऊंगी। उसे क्या पता था कि 29 अप्रैल उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। 29 अप्रैल 2016 वो दिन आ गया जब लीना को अपने खेत की फेंसिंग करानी थी। सारा सामान पहुंच चुका था, मजदूर भी आ गए थे, इंजीनियर भी मौजूद थे। लेकिन जब काम शुरू होने वाला था तब अचानक से लीना शर्मा गायब हो गईं। खेत पर मामा प्रदीप शर्मा भी थे, मजदूर भी थे, इंजीनियर भी थे और फेंसिंग का सारा सामान भी मौजूद था। लेकिन अगर कोई वहां से लापता था तो वो थी लीना शर्मा। मामा प्रदीप शर्मा ने लीना को कॉल किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। मामा को लगा कि शायद उसे दिल्ली से कोई अर्जेंट काम आ गया होगा और वो बिना बताए वापस चली गई होगी। मामा भी खेत से घर चले गए। उन्हें लगा कि शायद लीना थोड़ी देर में फोन कर देगी। ऐसे ही लगभग 7 दिन बीत गए। 7 दिनों तक लीना का कोई अता पता नहीं चला। दिल्ली में रहने वाले उसके दोस्त परेशान थे, क्योंकि लीना उनसे रोज बात करती थी और पिछले 7 दिनों से उसका मोबाइल भी बंद था। लीना ने उन्हें कॉल भी नहीं किया था, जो कि उसकी आदत के खिलाफ था। 7 दिनों के बाद दोस्तों ने मामा को दोबारा कॉल किया और पूछा, लीना दिल्ली अभी तक नहीं पहुंची है, आप उसके बारे में पता कीजिए। अब थक हार कर मामा प्रदीप शर्मा ने 5 मई 2016 को नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर लीना शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन शुरुआती दौर में पुलिस ने इस मामले को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने इस केस में कोई एक्शन नहीं लिया, न ही लीना शर्मा को ढूंढने की कोशिश की। सोशल मीडिया की ताकत और पुलिस की सक्रियता। जब लीना शर्मा के दोस्तों को पुलिस की निष्क्रियता का पता चला तो वे दिल्ली में पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने सारी बातें बताईं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये केस मध्य प्रदेश का है और वे इसमें कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों ने लगातार लीना शर्मा के मामा से भी अनुरोध किया, लेकिन मामा ने भी कहा कि जितना वो कर सकते थे वो कर चुके हैं। थक हार कर लीना शर्मा के दोस्तों ने एक अनोखा रास्ता अपनाया। उन्होंने फेसबुक पर एक पेज बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा सेव लीना शर्मा। इस पेज पर उन्होंने लीना शर्मा से जुड़ी सारी जानकारी पोस्ट करना शुरू कर दिया, जैसे लीना शर्मा की तस्वीरें, वो कहाँ गई थी, किस काम से गई थी और किस तारीख से वो गुमशुदा है। यह एक शानदार रणनीति साबित हुई। इस पेज पर जो भी पोस्ट किए जा रहे थे वे बहुत जल्दी वायरल हो गए। देखते ही देखते 3 से 4 दिनों के अंदर सेव लीना शर्मा पेज पर काफी फॉलोअर्स हो गए और इसे हजारों लोगों ने साझा किया। सोशल मीडिया की इस ताकत के चलते ये खबर मध्य प्रदेश के उच्च अधिकारियों तक भी पहुंच गई। मध्य प्रदेश के हाई रैंक के ऑफिसर तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने तुरंत नजदीकी थाने में संपर्क किया, जहां लीना शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी और तुरंत इस केस पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया। अब पुलिस हरकत में आई। सबसे पहले पुलिस ने गांव में पूछताछ की और लीना को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने लीना के मोबाइल को ट्रेस करना शुरू किया। पहले तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन 24 घंटे के अंदर वो मोबाइल ऑन हुआ और उसकी लोकेशन पिपरिया की दिखाई। पुलिस ने तुरंत पिपरिया एक टीम भेजी।
उस लोकेशन को फाइंड किया गया जहां पे वो मोबाइल था। वो मोबाइल उस समय पर एक लड़के के पास था। उस लड़के को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई। उसने बताया कि उसे ये मोबाइल ट्रेन में मिला था। जब किसी ने भी उसको क्लेम नहीं किया तो वो इस मोबाइल को अपने साथ ले आया। पुलिस ने इस लड़के का बैकग्राउंड खंगाला और ये कोई अपराधी नहीं निकला। एक्चुअल में इसे फोन ट्रेन के अंदर से ही मिला था। पुलिस ने फोन को जब्त किया और उसकी CDR कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाई। उसके मोबाइल में सारे नंबर जान पहचान वालों के ही थे, जैसे उसके मामा प्रदीप शर्मा का या फिर लीना के दोस्तों का। लेकिन उसमें एक अननोन नंबर भी था जिस पर लीना शर्मा ने आखिरी बार कॉल किया था। ये कॉल 29 अप्रैल 2016 को लीना के गायब होने वाले दिन सुबह लगभग 8 बजे किया गया था। पुलिस ने उस नंबर की जानकारी निकलवाई तो मालूम चला कि ये नंबर एक ऑटो ड्राइवर का है। पुलिस बिना देरी किए इस ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लेती है और उससे पूछती है कि क्या वो लीना शर्मा को जानता है। इस ऑटो ड्राइवर ने उन्हें बताया कि वो लीना शर्मा को बिल्कुल जानता है, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों के अंदर उसने लीना शर्मा को कई बार गांव में ड्रॉप किया था। आखिरी बार 29 अप्रैल 2016 को वो लीना शर्मा को गांव तक लेकर आया था। ऑटो ड्राइवर ने बताया कि वो लगातार लीना को ड्रॉप करता था, इसीलिए लीना ने उसका नंबर भी ले लिया था। जब भी उसे गांव से बाहर जाना होता था तो वो उसी ऑटो ड्राइवर को बुला लेती थी। यहां से पुलिस को ये स्पष्ट हो जाता है कि 29 अप्रैल 2016 को लीना उस ऑटो ड्राइवर के साथ ऑटो में बैठकर गांव में आई थी, लेकिन उसके बाद बाहर जाने के लिए उसने उस ऑटो का इस्तेमाल नहीं किया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि लीना गांव से बाहर गई ही नहीं, जबकि उसके मामा का कहना था कि 29 तारीख को अचानक वो शायद अपने काम से बाहर चली गई थी। कहीं न कहीं पुलिस को ये मालूम चल चुका था कि लीना के साथ जो भी कुछ हुआ है वो गांव में ही हुआ है, और हो सकता है कि गांव के अंदर से ही उसका कोई सुराग भी मिल जाए। पुलिस ने लीना शर्मा के जो करीबी दोस्त थे उनसे भी बात की। यहाँ पर एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। उन्होंने पुलिस को बताया कि लीना की गुमशुदगी के पीछे उन्हें केवल और केवल एक ही व्यक्ति पर शक है, और वो है लीना शर्मा के मामा प्रदीप शर्मा। जब पुलिस ने इन दोस्तों से इस बात का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले लीना शर्मा के मामा प्रदीप शर्मा ने लीना की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसके चलते लीना ने उन पर केस भी कर दिया था, और वो केस हाईकोर्ट में चल भी रहा था। इसलिए उनका शक प्रदीप शर्मा की तरफ था। अब पुलिस पूछताछ करने के लिए लीना शर्मा के मामा प्रदीप शर्मा को पुलिस स्टेशन में लाती है। जब सवालों की झड़ी उसके आगे लगाई जाती है तो उसके जवाब कुछ उल्टे पुल्टे थे, जिससे पुलिस समझ गई थी कि प्रदीप शर्मा कुछ न कुछ झूठ बोल रहा है। जब शक्ति से प्रदीप शर्मा के साथ पूछताछ होती है तो वो सारी बातें एक्सेप्ट कर लेता है, और वो पुलिस को कहता है कि लीना शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसने खुद अपने हाथों से लीना शर्मा की हत्या कर दी थी। यहाँ पर पुलिस भी चौंक जाती है। अब उन्हें ये तो मालूम चल चुका था कि लीना शर्मा की हत्या हो चुकी है और हत्या करने वाला उसका मामा प्रदीप शर्मा है, लेकिन पुलिस को अभी भी हत्या का कारण जानना था। उसके बाद प्रदीप शर्मा पुलिस को बताता है कि लीना शर्मा के नाम पर 35 एकड़ जमीन थी, और उस 35 एकड़ जमीन की देखभाल सालों से प्रदीप शर्मा ही कर रहा था। अब अचानक से 2016 में लीना उसकी फेंसिंग कराने के लिए आती है तो मामा उसे कहता है कि उसने कई सालों तक उसकी जमीन की देखभाल की है, तो कुछ जमीन वो अपने मामा को दे दे। लेकिन इस पर जो लीना शर्मा है वो तुरंत मना कर देती है, और उसके मना करने पर जो प्रदीप शर्मा है वो एक खौफनाक प्लान बनाता है। दरअसल 29 अप्रैल 2016 को जिस दिन फेंसिंग का काम शुरू होना था और जिस दिन वो ऑटो ड्राइवर लीना को लेकर गांव तक आया था, उस दिन लीना शर्मा साथ में उसके मामा प्रदीप शर्मा के 2 नौकर और कुछ मजदूर खेत पर पहुंचे थे। वहां पर जो लीना शर्मा है उसका झगड़ा मामा के साथ हो जाता है, क्योंकि मामा फिर से वही बात दोहराता है कि मैंने तुम्हारी जमीन की देखभाल की है, तुम इसकी फेंसिंग करा रही हो, कुछ जमीन मुझे दे दो। लेकिन लीना फिर से मना कर देती है। इसी के चलते मामा कहता है कि इस खेत पर कोई भी फेंसिंग नहीं होगी, और वहां से वो मजदूरों को भगा देता है। अब खेत पर केवल प्रदीप शर्मा, उसके 2 नौकर और लीना शर्मा ही मौजूद थे। इनमें आपस में अनबन हो ही रही थी कि इसी के चलते प्रदीप शर्मा के इशारा करने पर उसका एक नौकर बड़ा सा पत्थर उठाकर लीना शर्मा के सिर में मार देता है। वो जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद प्रदीप शर्मा उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है, और फिर अपने दोनों नौकरों की मदद से गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाकर एक गड्ढा खोदते हैं और वहां पर लीना की डेड बॉडी को दफना देते हैं। डेड बॉडी दफनाने से पहले प्रदीप शर्मा खुद लीना के सारे कपड़े, सारे आईडी और उसका मोबाइल तक ले लेता है ताकि उसकी शिनाख्त न हो सके। साथ ही उसकी डेड बॉडी के साथ कुछ नमक और यूरिया भी डाला जाता है, जिससे बॉडी जल्दी डिकम्पोज हो जाए और कोई निशान न बचे। उसके बाद ये अपने घर वापस आ जाते हैं। ये लीना को ढूंढने की कोशिश करते ही नहीं है, क्योंकि इन्हें खुद ही पता था कि लीना शर्मा कहाँ है। लेकिन 7 दिनों के बाद जब लीना शर्मा के दोस्त मामा को बहुत प्रेशराइज करते हैं, तब जाकर 5 मई 2016 को ये उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। लीना को मारने के बाद प्रदीप शर्मा ने उसका मोबाइल एक ट्रेन में फेंक दिया था ताकि उसकी लोकेशन किसी दूसरे शहर की दिखाती रहे, और उसी ट्रेन में से वो मोबाइल पिपरिया के एक लड़के को मिल गया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया।
पुलिस ने सारे सबूतों और सारे गवाहों के आधार पर मामा प्रदीप शर्मा और उसके दोनों नौकरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद चार्जशीट दाखिल की गई और कोर्ट में ट्रायल चला। लंबी सुनवाई के बाद 2023 में आकर कोर्ट की तरफ से प्रदीप शर्मा और उसके दोनों नौकरों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब जो लीना शर्मा की 35 एकड़ जमीन है वो उसकी बड़ी बहन हीना शर्मा के नाम पर चली गई है। हालांकि लीना के दोस्तों का कहना है कि इस पूरे कांड में कहीं न कहीं लीना की बड़ी बहन भी शामिल है, लेकिन पुलिस को इसके कोई प्रमाण नहीं मिले। जो प्रमाण मिले थे उसके आधार पर प्रदीप और उसके दोनों नौकरों को उनकी सजा मिल गई। ये थी मध्य प्रदेश के लीना शर्मा हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई। एक चमकते करियर, बड़े सपनों और एक परिवार की छोटी सी लालच ने लीना की जिंदगी को असमय खत्म कर दिया। इस कहानी से आपने क्या शिक्षा ली, हमें टिप्पणियों में जरूर बताएं।